तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग डीओई के क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर आज हम 11th करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है आपको कह रहा है डीई जो है, ये जो डीई वाला पार्ट है ये पैरेलल है ए बी के। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बेटा देखो, जब भी ये लाइनें पैरेलल दी हों और साइड की वैल्यूज दे रखी हो, आपको साइड वैल्यू जब भी दी हो, बीपीटी लगा दो, काम खत्म। इससे ज़्यादा आसान कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से हम इसके अंदर बीपीटी लगाएंगे, ठीक है। देखो भाई, बीपीटी लगाते हैं तो सीई बाय एई, ठीक है, सीडी बाय पीडी, ठीक है। सीई कितना है x+3, एई कितना है 3x+19, सीडी कितना है x है, और बीडी कितना है 3x+4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, देखना भैया, ठीक है। क्या हो गया, एक मिनट रुकना भाई, ठीक है। चलो छोड़ो। देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, x+3 मल्टीप्लाई में आ गया 3x+4 इक्वल आ जाएगा x 3x+19, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन है, खुद भी कर सकते हो, समझ में आ गया तो छोड़ दो। x से मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 3x², 4x, 9x+12, सामने आ जाएगा 3x², 19x, ठीक है। अब देखो 3x² से 3x² तो कैंसिल हो गया, 4x और 9x मिलके बन गया 13x। 12 को सामने ले जाओ और सामने वाला 19x यहाँ ले आओ आप, ठीक है। ये माइनस का हो गया, इसको माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, सामने माइनस का 12, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल थी, कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल के देते हैं डीओई वाले भी। देखो, इसमें कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल ए की वैल्यू दे दी, एंगल एफ की वैल्यू दे दी, आपसे सी मांग रहा है। मैं एक बार जरा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ये बात समझ में आ रही है आपको? आपसे सी वाला एंगल मांग रहा है, मुझे बताओ सी किसके इक्वल होगा, एफ के। तो एंगल सी अगर एंगल एफ के इक्वल है, भाई एंगल एफ कितना है 56। क्वेश्चन खत्म, कुछ था ही नहीं। पता नहीं बना क्यों देते हैं इतने आसान आसान क्वेश्चन, बताओ। हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज दिस। दो कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है, दो जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 2:3। आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो बताना है। तो बेटा इसको अब तसल्ली से करेंगे, लिख लिख के करेंगे, आराम आराम से करेंगे। देखो ठीक है, दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो शेप्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है बेटा, एक मिनट रुको, ये था, ठीक है। तो एक ये ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है। एक ट्रायंगल हम और बना लेते हैं, ये हमने दो ट्रायंगल बना ली, ठीक है बेटा। चलो देखो, और बड़े पंगे वाला काम है, ठीक है। चलो देखो, दो हमने ट्रायंगल बना लिए, एक का नाम रखा हमने ए बी सी, दूसरे का नाम हमने रखा पी क्यू आर। सबसे पहली बात यह है कि ट्रायंगल वो कह रहा है सिमिलर है, यहाँ पे डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सिमिलर वाला सिर्फ आप याद रखो, ये ट्रायंगल सिमिलर है, इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो इसमें डालेंगे हम एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड डाल दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम m है, एक एल्टीट्यूड यहाँ डाल दिया, मान लो इसका नाम n है। अब गिवन भी लिखूंगा,
क्या प्रूफ करना है वो भी लिखूंगा, प्रूफ करके भी दिखाएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली लंबा क्वेश्चन है बट इजी बड़ा है। गिवन में है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इतना समझ में आ गया। फिर वो कह रहा है भाई इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो है 2:3। कहने का मतलब ये है कि AB बाय PQ इक्वल है BC बाई QR के, ठीक है, BC बाई QR, AC बाय PR, इन सब की वैल्यू है 2/3। रेशो दे रखी है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें निकालना है AM रेशियो PN, ये हमें निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। वैसे तो देखो जल्दी जल्दी बता दूं, अगर मैं इसकी रेशियो भी 2:3 ही आनी है। अगर एक नंबर में आ जाए तो अभी हमने पिछले को उसमें जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर ही बताया था, ट्रायंगल की साइड की जो रेशियो होती है वो उसकी मीडियन की रेशियो के बराबर होती है, ठीक है। ट्रायंगल की साइड की रेशियो और उसकी मीडियन की रेशियो सेम होती है। एल्टीट्यूड में भी सेम होता है, जो एल्टीट्यूड डलते हैं ना अंदर, उसके अंदर भी सेम ही होता है। साइड की रेशियो और एल्टीट्यूड की रेशियो सेम ही होती है। प्रूफ करके दिखा देता हूँ क्योंकि इसका प्रूफ आ सकता है, ठीक है। प्रूफ आप देख लो। देखो भाई, मैंने बोला इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। मैंने बोला एंगल A ना एंगल P के इक्वल है, ठीक है। एंगल A एंगल P के इक्वल है। इससे ज़्यादा अच्छा है आप ये करो, इसकी जगह आप ये लो, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, होगा ही होगा। एक एंगल और ले लो, एंगल AMB, ये इक्वल होगा एंगल PAMB, एक केवल एंगल, एक होगा PNQ, ठीक है, PNQ। दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, 90 हैं, तो यहाँ पे लिख दो बेटा ईच 90 डिग्री। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि बेटा जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गए, बोलो हाँ या ना। ट्रायंगल क्या हो गए बोलो मेरे बच्चों, सिमिलर हो गए। ये भी बात समझ में आ गई होगी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। देखो अगर आप DOE पढ़ रहे हो ना तो आपको NCERT आनी चाहिए, ये कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक चीज़ इतनी डिटेल में नहीं बता सकते, ठीक है, फिर बड़ा बेकार हो जाता है मामला। अब यहाँ से हम बोलेंगे कि AB बाय PQ इक्वल होगा किसके, AM बाय PN के, बाय क्या रीजन लिखते हैं, CPST, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अब AB बाय PQ तो हमें पहले से पता कितना है, 2/3। AM बाय PN हमको निकालना है, तो निकल गया, AM बाय PN आ गया, आगे बात खत्म। तो देयरफॉर AM रेशियो PN कितनी आ गई, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, सेम ही आएगा, ठीक है। इसको आप याद भी रखिए क्योंकि कई बार एक नंबर में ही पूछ लेता है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था, ठीक है। इससे पहले वाले आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन के लिए ना आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसकी, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हम बनाएंगे उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निहायती आसान क्वेश्चन है। देखो करना क्या है इसमें, क्वेश्चन में दे रखा है कि BD अपॉन AB, BD अपॉन पूरा AB, CE अपॉन पूरा AC। आपको प्रूफ ये करना है कि DE और BC पैरेलल है, इसमें कन्वर्स ऑफ BPT लगाना भाई कुछ नहीं है। तो देखो करके दिखाते हैं आपको, BD बाय AB, आराम नाम से समझो, CE बाय AC। सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल यहाँ लिखना पड़ता है भाई, टेकिंग रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल दोनों तरफ ही लेते हैं, तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिया दोनों तरफ ही जाता है।
ए बी बाय बी डी, ये आ गया ए सी बाय सी ई के। इतना समझ में आया, क्योंकि कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। ये ई सी लिख दिया मैंने गलती से, इसको सी ई कर दो दोबारा, ठीक है, सी ई ही कर दो। क्लियर। अब क्या करो, दोनों तरफ ना 1 माइनस कर दो, ए बी बाय बी डी -1, ठीक है, ए सी बाय सी ई -1। अब एलसीएम लो आप, ए बी माइनस बी डी, फिर यहाँ पे बी डी, ए सी माइनस सी ई, या ई सी ए की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए बी में से अगर आप ये बी डी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा भाई, ए डी बचेगा, ए डी बाई बी डी आ गया। ए सी में से अगर आप ये ई सी माइनस कर दोगे, ए ई बच जाएगा। अब इस रेशो को ध्यान से देखो, आप ये रेशो को देखो, ये आ गया हमारे पास ए डी बाय बी डी, ए ई बाय ए सी। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बात बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डी ई पैरेलल होगा बी सी के, रीजन लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हैंस प्रूफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फटाफट से ऊपर ऊपर से कराए जा रहे हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। जब बहुत टफ क्वेश्चन आएगा बड़ी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम आराम से कराऊंगा। इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें समय लगा के फायदा नहीं है, ठीक है। इसको देख लो भाई, ये ना क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अगर आपको भाई एनसीईआरटी ही नहीं आती तो फिर क्या करोगे बताओ, बड़ा मुश्किल काम है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके ना नाम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन सेम मिलेगा आपको, पर मेरे ख्याल से नाम थोड़े अलग हैं। ये इसमें नोटेशन का शायद थोड़ा सा फर्क है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं करा देता हूँ। चलो छोड़ो, देखो सबसे पहले लिखते हैं इसमें गिवन क्या है, ठीक है भाई। गिवन में मुझे क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल टू ए सी दे रखा है, एंड बाकी देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसको आता है भाई वीडियो स्किप कर दो, अपना टाइम मत खराब किया करो, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है हमको, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है बी ई बाय ए सी। जिस बच्चे को आता है भाई वीडियो स्किप करो, नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओ, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, मतलब मैं तो करवा रहा हूँ पूरा सोल्यूशन, जिसको आता है वो छोड़ दो, नहीं आता है इसको आराम से देखो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं धीरे धीरे कराऊंगा। ये बीपीटी का क्वेश्चन है, इसमें बीपीटी लगने वाली है। देखो भाई ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले भाई तुम ट्राइंगल ढूंढ लो, ए बी सी मिल गया, ए बी सी ट्राइंगल नजर आ गया। अब ए बी सी में आप देखो जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, ये मुझे गिवन है। अगर डी ई पैरेलल ए सी है, डी ई पैरेलल ए सी है, तो बी ई डिवाइडेड बाय क्या, ई सी किसके इक्वल होगा, बी डी डिवाइडेड बाय डी ए। इक्वेशन नंबर 1, रीजन बीपीटी, ठीक है, बीपीटी लगा दी हमने। समझ आई बात। दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में गए, डी सी पैरेलल है किसके, ए पी के, डी सी किसके पैरेलल है, ए पी के पैरेलल है, तो बी सी डिवाइडेड बाय सी पी इक्वल होगा किसके, बी डी डिवाइडेड बाय डी ए के। फिर से क्या लग गई भाई, बीपीटी लग गई, ठीक है। यहाँ लिख दो बीपीटी, आप लिखना बाय बीपीटी, ठीक है, बाय बीपीटी ऐसे लिखना, बाय बीपीटी, ठीक है, या यूजिंग बीपीटी। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है भाई, बहुत अच्छे से देखो, आपको नजर आ रहा होगा ये बी डी बाई डी ए वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये तो सेम है, दोनों में सेम है। तो कैन वी से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या, कि बीई बाय ई सी, बीई बाय ई सी इक्वल होगा बी सी बाय सी पी के। होगा कि नहीं होगा, कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसके इक्वल होगा। बहुत मैंने धीरे धीरे पढ़ाया ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये दो चीजें सेम है, हमने कंपेयर कर दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप चेक करो यार, यही प्रूव करना है, ये इतना आसान क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का,
ठीक है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है भाई, अगर आप डीओई पढ़ने बैठते हो ना, तो एनसीईआरटी को पहले अच्छे से किया करो। अगर एनसीईआरटी नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला हमारा क्वेश्चन भी हो गया। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर दिए हैं आपके। पहली वीडियो में आपको पहले 5 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे में फिर 5 मिलेंगे, तीसरे में फिर 5 मिलेंगे। आगे हो सकता है कि क्वेश्चन किसी किसी में आपको 1-2 ही मिले, क्योंकि क्वेश्चन लंबे होंगे तो हम एक वीडियो में 1 या 2 ही क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे। ज़्यादातर लेंथी वीडियो हम 15 से 20 मिनट मैक्सिमम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।